नमस्कार दोस्तों, ये घटना राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के एक कस्बे की है, जहां उस्मान और संजू दो बहुत परम मित्र थे। इनकी मित्रता की मिसालें दी जाती हैं और आज भी लोग संजू और उस्मान की इस मित्रता के बारे में चर्चा करते हैं, चाहे कहानियों के माध्यम से या एक दूसरे से जिक्र करके। लेकिन इनकी कहानियों में वो चीज छुपी हुई है जो इनको हैवान और राक्षस का भी रूप देती है। चलिए हम जानते हैं कि दो ऐसे गहरे मित्र जो इतने बड़े क्राइम को बहुत सपोर्ट किए, इतना बड़ा क्राइम कर दिए कि आज भी जेल की सलाखों के पीछे इनको कैसे चक्कियां पीसनी पड़ रही हैं। दरअसल जो संजू था वो मुंबई में सेटल हो चुका था। बहुत अच्छी खासी काम चल रही थी, लंबी गाड़ियां, महंगे घर, महंगे कपड़े, महंगा खाना पानी, सब कुछ अच्छे अच्छे होटलों में जाना, ये सारी चीजें बहुत लग्जरी हो चुकी थी उसकी। लेकिन जब संजू घर पे आता, अपने गांव पे आता, घूमता टहलता, तो इसका जो मित्र उस्मान था ये अपने घर पे ही रहा करता था। तो उस्मान कई बार जानने की कोशिश करता था संजू से, आखिर ये करता क्या है, क्या कोई ठेकेदारी करता है या कोई बिल्डर है या कुछ और ही करता है। लेकिन संजू बातों को टाल देता था, बस यही कहता था कि अगर तुझे भी पैसा कमाना है तो तुझे मेरे साथ चलना होगा मुंबई। तू मुंबई चलेगा, कुछ दिनों तक साथ में घूमेगा टहलेगा, तुझे सब कुछ पता चलेगा कि सच में मैं इतना करोड़ों रुपया कैसे छाप रहा हूं। उस्मान कभी कभी तो सोचता था कि चला जाऊं संजू के साथ, अच्छी लाइफ होगी, सेटल हो जाऊंगा, सबसे अच्छा रहेगा, यहाँ घूमने से तो ये अच्छा है। धीरे धीरे करके उस्मान ने ये डिसीजन लेने में 6 महीने लगा दिए। 6 महीने के बाद जो उस्मान के साथ हुआ, उस्मान की पूरी जिंदगी ही बदल देती है। इन 6 महीनों के अंदर उस्मान ने एक लड़की से बेइंतहा प्यार कर लिया था, अपने ही कास्ट की लड़की से। बहुत ज्यादा प्यार होने के बाद उस्मान उस लड़की के घर वालों को मनाना चाहता था कि उस्मान से उसकी शादी कर दे, लेकिन लड़की के घर वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि लड़की के घर वाले उस्मान को एकदम निकम्मा, नाकारा और आवारा कुत्ता समझते थे। इसलिए कभी भी लड़की के घर वालों ने ये चीज सोचा ही नहीं था कि उस्मान से अपनी बेटी की शादी करा दी। अब उस लड़की ने उस्मान से भी शादी करने के लिए ठान ही लिया था और उस्मान ने भी ठान लिया था, लेकिन अब मंजूरी तो थी नहीं दोनों के परिवारों में। अब उस्मान ने उस लड़की से एक डील किया और कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, जीना है, मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो तो चलो हम दोनों लोग ये गांव, ये जगह ही छोड़ देते हैं, हम भाग चलते हैं। लड़की ने कहा कि चलेंगे कहाँ, किस जगह पे चलेंगे, जाएंगे दर दर की ठोकरें खाएंगे। उस्मान ने कहा, नहीं, मेरा एक दोस्त है, करोड़ों में खेलता है, मुंबई चलते हैं, मैं उससे बात कर लेता हूँ। लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन वहां जाकर मुझे दर दर नहीं भटकना, क्योंकि मैं रोते हुए घर नहीं आऊंगी, भले ही मर जाऊंगी वहीं चलेगा। उस्मान ने कहा, तुम परेशान मत हो, मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसको इस तरीके से जानता हूं, अभी तुम उतना मेरे बारे में नहीं जानती। अब ये सारी बातें उस्मान अपनी गर्लफ्रेंड से कर लेता है। अब उस्मान संजू के पास फोन लगाकर कहता है, संजू एक काम है यार, तू ना मत बोलना, मैं बहुत बुरी फंस चुका हूं। संजू ने कहा, बोल तो, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। उस्मान ने कहा, मुझे एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है और मैं उस लड़की के साथ तेरे आना चाहता हूं, तेरी उस जगह पर, और मुझे वहीं पर तू सेटल करवा देना। तू भी तो कई बार कहता है कि मेरे साथ मुंबई चल, तो मैं आने के लिए तैयार हूं और मैं दोबारा लौट के नहीं आऊंगा यहाँ पर, वहीं पर अपनी जिंदगी बिताऊंगा उस लड़की के साथ, वहीं पर रहूंगा और वहीं पे करोड़पति मुझे बनना है। संजू ने कहा, कोई बात नहीं, चल मैं तुझे पैसा भेज देता हूं या फिर टिकट भेज देता हूं, सारा अरेंजमेंट कर देता हूं, तो फला जगह मुंबई में उतर कर मेरे पास कॉल करना, बात करना, उसके बाद मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। अब उस्मान उस लड़की को लेकर रात में ही फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन से वो संजू के बताए गए स्टेशन मुंबई में उतर जाते हैं। वहां पर जब वो उतरते हैं तो संजू की एक गाड़ी आती है जो कि उस्मान को और उस्मान की गर्लफ्रेंड को रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद एक होटल की तरह होता है, कमरे कम होते हैं, लोग अजीब होते हैं, जगह भी अजीब होती है, ले जाकर के छोड़ देते हैं। उस्मान को कुछ अजीब लग रहा था। उस्मान संजू को बार बार मिलना चाहता था और फोन करके यही कहता था, यार जल्दी आ जा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, तू कब मिलेगा मुझसे। इसी तरीके से 3 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक संजू अपने उस दोस्त उस्मान से मिला ही नहीं, बस यही कहता फोन में, तो बिल्कुल मत परेशान हो, मैं काम के सिलसिले में बाहर आ गया हूं, तुझे रहने खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी, एकदम तुम रिलैक्स रहो, जरा मुझे उस लड़की का फोटो भेज, अपने साथ खींच कर मैं भी जरा देखूं लड़की कितनी सुंदर है जिसके पीछे तू पागल हो गया है। उस्मान भी अपने इस दोस्त की बातों में आ गया और अपना फोटो उस लड़की के साथ वो उसके मोबाइल पे सेंड करता है। सेंड करने के बाद जब संजू उस लड़की का फोटो देखता है तो संजू का डील तो पक्का हो गया।
संजू ने उस लड़की की फोटो को दिखाकर बड़ी पार्टी से डील कर ली, बहुत बड़े रकम में। अब उसके बाद संजू तकरीबन 6 दिनों के बाद उस्मान से आकर उसी जगह पर मिलता है जिस जगह पर उस्मान और उसकी गर्लफ्रेंड उस फ्लैट में मौजूद थी। बड़ी गाड़ियां, लोग कई सारे जब पहुंचते हैं तो सीधा यही कहता है संजू कि माहौल अभी बहुत बेकार है, पुलिस कभी भी तुझे पकड़ सकती है, तो तू एक काम कर, इस लड़की को मैं एक सेफ जगह पे शिफ्ट करता हूँ और तू कुछ दिनों के लिए मैं भी तुझे अलग जगह पे शिफ्ट करता हूँ, रिलैक्स रहना, मैं तेरा भाई हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस्मान अपने उस दोस्त संजू के ऊपर यकीन कर लेता है। यकीन करने के बाद उस्मान उस जगह से संजू के साथ अलग चला जाता है और संजू उस लड़की को जिस जगह पर डील किया था वहां पे भेज देता है। डील के मुताबिक 2 दिन के बाद उस लड़की का जो भी रुपया होता है वो सारा पैसा संजू को मिल जाता है। अब उस्मान उस लड़की से बात करना चाहता था लेकिन संजू यही कहता है बात नहीं करना, जो भी है बात नहीं करना, नहीं मुसीबत बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। धीरे धीरे करके हफ्ते गुजर गए। अब उस्मान को बहुत अजीब लगने लगा, वो लड़की से बात करना चाहता था और उधर लड़की तो अपनी ही दुनिया में चली गई जहां उसको जाना चाहिए था। बार बार उस्मान की जिद करने पर संजू ने कहा देख, मैं तुझे बताना तो नहीं चाहता था, जिस जगह पे मैंने लड़की को शिफ्ट करवाया था उस जगह पे लड़की मिल ही नहीं रही है, वहां से तुझे भी छोड़कर वो चली गई। लेकिन उस्मान को यकीन नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे करके उस्मान अब संजू के कामों पर, संजू के बातों पर, एक एक जगह के एक एक मोमेंट पर ध्यान देने लगा। अब कहीं ना कहीं उस्मान को यह चीज लग गया कि संजू वाकई में कुछ बहुत गलत करता है। एक दिन चाकू निकालता है किचन से चाकू निकालने के बाद संजू के गर्दन पर रखता है और कहता तू मेरा दोस्त है, तो आज सच बता कि वाकई में उस लड़की को तूने कहां किया, क्या किया। उसी दिन संजू ने पूरी कहानी बताई, पूरी सच्चाई अपने बारे में बताई उस्मान से कि देख, पैसा ऐसे ही मैंने नहीं कमाया, मेरा काम ही यही है, मैंने बेच दिया, तू चाह तो जो भी उसमें से मुझे मिला है उसका मैं 50% तुझे दे सकता हूं, तो अपनी जिंदगी यहीं पे जी सकता है। अब इसी तरीके से भाई इन दोनों मित्रों में एक बड़ी डील हो गई, क्योंकि कहते हैं ना पैसा कुछ भी करवा सकता है। दोनों मित्रों में एक बड़ी डील हो गई, 50-50 कर लिए, लग्जरी लाइफ जीना शुरू भी कर दिए। अब इनका टारगेट होता था कभी किसी शहर में जाके रूम लेना और उस जगह में किसी अच्छी लड़की को फंसा कर फिर उसको लेकर वहां से फरार हो जाना। इसी तरीके से इनका हर अलग अलग शहरों में कारनामे चलते थे। भले ही उस लड़की को, किसी भी लड़की को फंसाने में इनको 6 महीने या 1 साल भी लग जाए चलेगा, लेकिन उस लड़की को ये फंसाते थे और डिमांड ये थी कि लड़की की उम्र जितनी कम होगी पैसा इनको उतना ही ज्यादा बड़ी पार्टी से मिलेगा। धीरे धीरे करके कई सारे लड़कियों के गायब होने की सूचना मिल गई। मिलने के बाद पुलिस की टीम इधर की और उधर की लग गई। अंततः लास्ट में होता है कि मुंबई पुलिस के हाथे संजू और उस्मान दोनों चढ़ जाते हैं। कहानी बड़ी लंबी है कि कैसे चढ़ते हैं, इसके बारे में जिक्र करूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। एक लड़की ऐसी थी जिस लड़की को उस्मान ने वहां से हायर किया, ले जाया, लेकिन उस लड़की के भाई ने बहुत कुछ दिमाग लगाया और उसी लड़की के भाई ने उस्मान को पकड़वाने में बहुत मदद किया। और जब उस लड़की के भाई ने उस्मान को पकड़वाया, जब उस्मान पकड़ा जाता है तो उस्मान से जब पुलिस मार मार के पूछताछ करने लगी तो उस्मान ने संजू का नाम लिया। संजू भी गिरफ्तार होता है। उसके बाद उस संजू को जब गिरफ्तार करके पुलिस उसको भी मारती पीटती है तो और भी आगे की पार्टियां, जितनी भी बड़ी पार्टियां, मोटी पार्टियां इस काम में पेश थी, हाजिर थी, वो सारी पार्टियां गिरफ्तार कर ली जाती है। सबको जेल के सलाखों के पीछे बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी धाराओं को लगाकर डाल दिया जाता है। इसी तरीके से एक बड़ा क्राइम होने से रुक गया। नहीं तो अगर शायद उस लड़की के भाई ने, जो उस्मान ने एक लड़की को और झांसे में फंसाया था, अगर उसने बड़ा कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज क्राइम उनका और भी बड़ा रूप ले लिया होता। दोस्तों, ये कहानी मैंने ना तो कहीं पढ़ी है बल्कि सुनी है। ये कहानी लगभग 6-7 साल पुरानी है, ऐसा बताया जाता है श्रीगंगानगर का। किसी ड्राइवर के माध्यम से ये कहानी जब मैंने सुनी तो इस कहानी में मुझे कुछ ऐसा लगा कि चलो कहानी में कुछ भी हो, सच हो, बुरा हो, झूठ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी में जागरूकता जरूर है कहीं ना कहीं। अगर इस कहानी को कोई भी लड़की देख रही है, किसी लड़की की माँ या बाप देख रहा है, कोई भाई देख रहा है, जागरूक हो जाओ यार। क्योंकि आज के समय में सच में भले ही कहानियां सुन लेते हैं, लेकिन घटना घटते देर नहीं लगती। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसी घटना कर भी देते होंगे, ये चीज आप मान के चलो। तो किसी के साथ घर से भागना या किसी के ऊपर आंख बंद करके यकीन कर लेना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है आज के समय में इंसानों के लिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही सच्ची कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।